कुछ लोग आखिरी बार जिस व्यक्ति से बात की थी या जो कुछ उन्होंने पढ़ा था उसके आधार पर लगातार अपना मन बदलते रहते हैं। और जहां एक और अच्छी सलाह या ज्यादा सटीक जानकारी के आधार पर अपना रुख बदलने की क्षमता एक बड़ी ताकत है, वहीं दूसरी ओर अपने विचारों पर अडिग न रह पाना उतनी ही बड़ी कमजोरी है। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन जर्मनी के साथ शांति चाहते थे और इसलिए एडोल्फ हिटलर के आश्वासनों से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते थे। 1938 में म्यूनिक में वे नवीनतम कूटनीतिक बातचीत के आधार पर अपना रुख बदलते रहे, लेकिन कभी कोई ठोस और स्पष्ट रेखा नहीं खींच पाए। नाजी आक्रमण का शुरुआत में ही सामना न करने की उनकी नाकामी ने हिटलर को और मजबूत कर दिया, जिसके चलते 1 साल से भी कम समय में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ठीक है, एक नाटकीय उदाहरण, लेकिन निर्णायक रुख अपनाने और उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में हमारी नाकामी हमें भयानक मुसीबतों में भी डाल सकती है। बाइबल में लिखा है, इफिसियों उसका 4 अध्याय 14 और 15 वचन में, हम ऐसे लोग नहीं होंगे जो हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे लहरें एक जहाज को एक ओर ले जाती हैं और फिर दूसरी ओर, हम उन लोगों से सुनी हर नई शिक्षा से प्रभावित नहीं होंगे जो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो चालाक योजनाएं बनाते हैं और दूसरों को गलत रास्ते पर लाने के लिए हर तरह की चाल चलते हैं। जी नहीं, हम प्रेम से सच बोलेंगे, हम हर तरह से मसीह के समान बनेंगे। परमेश्वर हमें ईमानदारी से बोलने के लिए बुलाता है, जो हम कहना चाहते हैं वही कहने के लिए और जो हम कहते हैं वही करने के लिए। शब्दों का गहरा महत्व, सच्चा स्पष्ट भाषण एक ईश्वरीय जीवन की पहचान है, लेकिन यह हमें कठोर होने की छूट नहीं देता। सत्य को हमेशा प्रेम में लपेटा जाना चाहिए, हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अतिशयोक्ति, अर्धसत्य और चालाकी, ये सब बेईमानी है। परमेश्वर सत्य से प्रेम करता है और वो हमसे स्पष्ट और ईमानदारी से बोलने की अपेक्षा करता है। यही उसका ताजा वचन है आज आपके लिए।